अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है, अगर तुमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन जिंदगी ने बदले में सिर्फ इंतजार दिया, तो आज जो तुम सुनने जा रहे हो, वो शायद तुम्हारी सोच ही नहीं, तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल दे। ये कोई साधारण बुक नहीं है। ये वो चीट कोड है जो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ्स साइलेंटली तुम्हारी पूरी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। सोचो क्या होगा अगर यूनिवर्स हमेशा से तुम्हारी बातें सुन रहा हो। क्या होगा अगर तुम्हारे अंदर ऐसी पावर हो जो मिरेकल्स अट्रैक्ट कर सकती हो। और क्या होगा अगर आज के बाद तुम्हारी लाइफ पहले जैसी कभी ना रहे। इस ऑडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो सीक्रेट्स आने वाले हैं वो शायद तुम्हारे सपनों और रियलिटी के बीच का आखिरी दरवाजा खोल दें। कभी सोचा है कि एक ही जैसी दुनिया में रहते हुए भी कुछ लोगों की जिंदगी लगातार बेहतर क्यों होती चली जाती है, जबकि कुछ लोग हर दिन स्ट्रगल करते रहते हैं। इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल लेसन यही है, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। यानी आप जैसा सोचते हैं, धीरे धीरे आपकी जिंदगी वैसी ही बनने लगती है। किताब बताती है कि थॉट सिर्फ दिमाग में आने वाले शब्द नहीं होते। हर थॉट एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है जो लगातार यूनिवर्स में सिग्नल भेजती रहती है। जब कोई इंसान हर दिन डर, नेगेटिविटी और डाउट के साथ सोचता है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानने लगता है। और फिर वही सबकॉन्शियस माइंड उसके एक्शंस, डिसीजंस और पूरी पर्सनैलिटी को उसी डायरेक्शन में ढाल देता है। धीरे धीरे वो इंसान अपॉर्चुनिटीज को भी प्रॉब्लम्स की तरह देखने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और बिना जाने वो वही लाइफ क्रिएट करने लगता है जिससे वो भागना चाहता था। लेकिन किताब कहती है, जिस पल इंसान अपनी सोच बदलना शुरू कर देता है, उसी पल उसकी रियलिटी भी बदलने लगती है। जब कोई हर सुबह खुद से कहता है, मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं एक बेहतर लाइफ, मिरेकल्स मेरी तरफ आ रहे हैं, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, तो शुरुआत में ये सिर्फ वर्ड्स लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही वर्ड्स सबकॉन्शियस माइंड में उतरने लगते हैं। फिर माइंडसेट बदलता है, एनर्जी बदलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इंसान पहले से अलग डिसीजंस लेने लगता है। यही छोटी छोटी चेंजेस मिलकर उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। किताब का सबसे गहरा मैसेज यही है, जिस कहानी को आप हर दिन अपने दिमाग में दोहराते हैं, आखिरकार आपकी जिंदगी उसी कहानी का रूप ले लेती है। कई लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ आंखें बंद करके कुछ मांग लेने का नाम है, लेकिन सच ये है कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब है अपने सपनों, इच्छाओं और गोल्स को धीरे धीरे अपनी रियलिटी में बदलना। यानी जिस लाइफ को आप सिर्फ इमेजिनेशन में देखते थे, उसे सच में जीना शुरू कर देना। लेकिन किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है, सिर्फ विश करने से कुछ नहीं बदलता। कि काश मेरी लाइफ बेहतर हो जाए, सोचने से यूनिवर्स काम नहीं करता। मैनिफेस्टेशन तब शुरू होता है जब आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस तीनों एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। और इसके लिए किताब 3 सबसे पावरफुल कीज बताती है। नंबर 1, क्लियर इंटेंशन। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। ज्यादातर लोग लाइफ में कंफ्यूज्ड रहते हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि उन्हें अपनी करंट लाइफ पसंद नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। किताब कहती है, यूनिवर्स वेग सिग्नल्स को अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर आप कहते हो मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो सवाल है, किस चीज में सक्सेसफुल, कितना सक्सेसफुल, किस तरह की लाइफ चाहिए। जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है, तभी आपका माइंड और एनर्जी उसी दिशा में फोकस होने लगती है। जैसे कैसी नौकरी चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कैसी पर्सनालिटी बनानी है। जितनी क्लैरिटी होगी, उतनी ही तेजी से मैनिफेस्टेशन शुरू होगा। नंबर 2, इमोशनल बिलीफ। सिर्फ सोचना नहीं, महसूस करना जरूरी है। किताब कहती है, मैनिफेस्टेशन वर्ड से नहीं, इमोशन से एक्टिवेट होता है। अगर आप हर दिन कहते रहो मैं सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन अंदर से आपको खुद पर डाउट हो, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके वर्ड्स नहीं, आपकी फीलिंग्स को सच मानता है। यही वजह है कि बहुत लोग एफर्मेशंस बोलते तो हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो बिलीव ही नहीं करते कि वो डिजर्व करते हैं। मैनिफेस्टेशन तब पावरफुल बनता है जब आप सिर्फ इमेजिन नहीं करते, बल्कि उस फीलिंग को जीने लगते हो।
ऐसे फील करो जैसे आपका सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है, आपकी लाइफ बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि इमोशंस ही वो सिग्नल हैं जो आपकी एनर्जी को यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। नंबर 3, इंस्पायर्ड एक्शन। बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन अधूरा है। यह किताब सिर्फ सपने देखने की बात नहीं करती, ये एक्शन लेने की भी बात करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन मतलब बस पॉजिटिव सोचो और सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन किताब साफ कहती है यूनिवर्स रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो स्किल्स भी सीखनी होंगी, अपॉर्चुनिटीज भी पकड़नी होंगी, फियर के बावजूद आगे बढ़ना होगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि अब आपका माइंडसेट इतना पावरफुल हो चुका होगा कि आप हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगोगे। और आखिर में किताब एक बेहद पावरफुल बात कहती है, जब आपकी इंटेंशन क्लियर हो, जब आपका विश्वास मजबूत हो और जब आपके एक्शंस लगातार हों, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपकी रियलिटी बदलने में लग जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ उनकी मेहनत से चलती है, लेकिन यह किताब कहती है कि असली खेल आपके कॉन्शियस माइंड का नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। क्योंकि इंसान जो बाहर से दिखता है, उसकी जड़ें अंदर छिपी हुई होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वो हिडन पार्ट है जो हर समय साइलेंटली काम करता रहता है। आप कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, किस चीज से डरते हो, किस चीज पर विश्वास करते हो, ये सब सबकॉन्शियसली कंट्रोल होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये डिसाइड नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत। वो सिर्फ वही एक्सेप्ट कर लेता है जो आप उसे बार बार इमोशंस के साथ महसूस कराते हो। अगर कोई इंसान हर दिन अंदर ही अंदर डर में जीता है, अगर उसके मन में हमेशा फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी और सेल्फ डाउट भरा रहता है, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। फिर चाहे वो बाहर से कितना भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करे, अंदर की नेगेटिव प्रोग्रामिंग उसकी रियलिटी को कंट्रोल करती रहती है। वो अपॉर्चुनिटीज देखकर भी डर जाएगा, लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, खुद को दूसरों से कम समझेगा और बिना जाने वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करने लगेगा जिनसे वो बचना चाहता था। किताब कहती है आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर चल रही इनविजिबल प्रोग्रामिंग का रिफ्लेक्शन है। यही वजह है कि दो लोग सेम सिचुएशन में होकर भी अलग रिजल्ट्स पाते हैं। एक इंसान प्रॉब्लम देखकर हार मान लेता है और दूसरा उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का नहीं, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का होता है। और यहीं से किताब अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की असली पावर समझाती है। जब आप रोज खुद से कहते हो मैं वर्दी हूं, मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूं, मेरे जीवन में अबंडेंस आ रही है, मैं मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो शुरुआत में ये सिर्फ वर्ड्स लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही बातें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उतरने लगती हैं। फिर आपका माइंड नई पॉसिबिलिटीज पर बिलीव करना शुरू करता है, आपका कॉन्फिडेंस बदलता है, आपकी एनर्जी बदलती है और धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। विजुअलाइजेशन इसी प्रोसेस को और पावरफुल बना देता है। जब आप आंखें बंद करके अपनी ड्रीम लाइफ को महसूस करते हो, अपने गोल्स को ऑलरेडी अचीव्ड इमेजिन करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क करना बंद कर देता है। और फिर धीरे धीरे आपका माइंड, आपकी हैबिट्स और आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में बदलने लगते हैं। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, अगर आप अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदल देते हो तो आप अपनी पूरी डेस्टिनी बदल सकते हो। इस किताब का सबसे ब्यूटीफुल और लाइफ चेंजिंग सीक्रेट है ग्रैटिट्यूड। किताब कहती है ग्रैटिट्यूड इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, यानी कृतज्ञता चमत्कारों को अपनी तरफ खींचने वाला चुंबक है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। उन्हें हमेशा कमी दिखाई देती है, कम पैसा, कम सक्सेस, कम हैप्पीनेस, कम अपॉर्चुनिटीज, और धीरे धीरे उनका माइंड उसी कमी की फीलिंग में जीने लगता है। लेकिन किताब कहती है जिस पल इंसान अपनी फोकस को कमी से हटाकर जो ऑलरेडी है उस पर ले आता है, उसी पल उसकी एनर्जी बदलने लगती है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, ये एक ऐसी इमोशनल फ्रीक्वेंसी है जो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी, पीस और अबंडेंस भर देती है। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी दिल से थैंकफुल होना शुरू करते हो, जैसे आपका हेल्थी बॉडी, आपके पेरेंट्स, आपकी डेली फूड, आपका घर, आपकी छोटी अचीवमेंट्स, आपके सपने देखने की ताकत, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड लैक नहीं बल्कि अबंडेंस महसूस करने लगता है।
और किताब के अनुसार यूनिवर्स उसी चीज को बढ़ाता है जिस फीलिंग में आप सबसे ज्यादा जीते हो। अगर आप हर समय शिकायत करोगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड में जीना शुरू कर दोगे तो अपॉर्चुनिटीज, पीस और हैप्पीनेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। किताब बताती है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से सिर्फ माइंडसेट नहीं बदलता, पूरी एनर्जी बदल जाती है। धीरे धीरे स्ट्रेस कम होने लगता है, ओवरथिंकिंग शांत होने लगती है, मन हल्का महसूस करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और लाइफ पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इंसान को उस चीज की वैल्यू सिखाता है जिसे वो पहले नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देता था। और सबसे पावरफुल बात यह है कि जब आप थैंकफुल होकर जीते हो तो आप अननोइंगली यूनिवर्स को यह सिग्नल देते हो कि मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं और मैं और ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए रेडी हूं। इसीलिए किताब रोज सुबह और रात ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की सलाह देती है, जैसे थैंक यू फॉर माई हेल्थी बॉडी, थैंक यू फॉर द अबंडेंस इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर द लव एंड पीस अराउंड मी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। शुरुआत में ये सिर्फ वर्ड्स लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही वर्ड्स आपकी एनर्जी बदलने लगते हैं और फिर आप नोटिस करोगे कि लाइफ में वही चीजें बढ़ने लगी हैं जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल थे। किताब का सबसे डीप मैसेज यही है, जिस इंसान को छोटी ब्लेसिंग्स की कदर होती है, यूनिवर्स उसे बड़ी ब्लेसिंग्स देने लगता है। किताब कहती है कि इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ एक बॉडी नहीं, बल्कि एक चलती फिरती एनर्जी है। आप जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जिस इमोशन में सबसे ज्यादा जीते हो, वही आपकी वाइब्रेशन बन जाती है। अगर आपके अंदर लव, जॉय, कॉन्फिडेंस और पीस भरा हुआ है तो आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज और मिरेकल्स खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन अगर इंसान हर समय फियर, एंगर, हेट और स्ट्रेस में जीता है तो उसकी वाइब्रेशन लो हो जाती है और फिर वही नेगेटिविटी उसकी रियलिटी में दिखाई देने लगती है। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, यूनिवर्स आपकी वर्ड्स नहीं, आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन तभी तेजी से काम करता है जब आपका माइंड शांत हो, दिल ग्रेटिट्यूड से भरा हो और आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाए कि आप खुद अपनी प्रेजेंस से पॉजिटिविटी फील करने लगो। किताब का एक सबसे डीप और पावरफुल लेसन है, लेट गो, यानी अपनी इच्छा को यूनिवर्स तक पहुंचाने के बाद उस पर जरूरत से ज्यादा पकड़ बनाकर मत बैठो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ चाहने से नहीं बल्कि ट्रस्ट करने से पूरा होता है। बहुत लोग हर समय यही सोचते रहते हैं, कब मिलेगा, अब तक क्यों नहीं हुआ, क्या सच में मेरा सपना पूरा होगा, और धीरे धीरे उनका एक्साइटमेंट डाउट में बदलने लगता है। किताब कहती है कि जिस पल ऑब्सेशन शुरू होता है उसी पल फियर और इनसिक्योरिटी भी पैदा होने लगती है और फिर इंसान अननोइंगली यूनिवर्स को अबंडेंस नहीं बल्कि लैक और डेस्परेशन की एनर्जी भेजने लगता है। मैनिफेस्टेशन तब सबसे तेज काम करता है जब आप अपने इंटेंशन को क्लियर करके पूरे विश्वास के साथ उसे छोड़ देना सीख जाते हो। जैसे एक बीज मिट्टी में बोने के बाद उसे हर घंटे खोद कर नहीं देखा जाता कि वो बड़ा हुआ या नहीं, उसी तरह ड्रीम्स को भी पेशेंस, फेथ और ट्रस्ट की जरूरत होती है। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, जब आप कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट करना सीख जाते हो तभी यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ते खोलना शुरू करता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। किताब कहती है कि मैनिफेस्टेशन कोई एक दिन का मैजिक नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी पूरी रियलिटी को बदल देती है। और इसीलिए बुक एक पावरफुल डेली मैनिफेस्टेशन रूटीन बताती है जो इंसान को अंदर से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। मॉर्निंग रूटीन, दिन की शुरुआत अपनी एनर्जी से करो। किताब के अनुसार सुबह का समय मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पावरफुल होता है क्योंकि जागने के तुरंत बाद सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए दिन की शुरुआत फोन, स्ट्रेस या नेगेटिविटी से नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी से करनी चाहिए। सबसे पहले कुछ मोमेंट्स के लिए उन चीजों के लिए थैंकफुल बनो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, जैसे थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, थैंक यू फॉर माई हेल्थी बॉडी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटीज कमिंग इनटू माई लाइफ। फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, ऐसे वर्ड्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को नई प्रोग्रामिंग दें, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, सक्सेस इज कमिंग टुवर्ड्स मी, मिरेकल्स आर फ्लोइंग इनटू माय लाइफ। इसके बाद विजुअलाइजेशन करो, अपनी ड्रीम लाइफ को सिर्फ इमेजिन मत करो बल्कि उसे महसूस करो। ऐसे इमेजिन करो जैसे आपका सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है, आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आपकी लाइफ हैप्पीनेस और अबंडेंस से भर चुकी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। डे टाइम रूटीन, सिर्फ सोचो मत,
एक्शन भी लो। किताब कहती है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं होता, बल्कि उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाने से होता है। दिन भर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। नेगेटिव थिंकिंग आते ही खुद को रिमाइंड करो कि आपकी एनर्जी आपकी रियलिटी क्रिएट कर रही है, और फिर इंस्पायर्ड एक्शन लो। यानी ऐसे एक्शंस जो आपको धीरे धीरे आपके गोल्स के करीब ले जाएं। छोटे छोटे स्टेप्स भी पावरफुल होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तभी रास्ते खोलता है जब उसे दिखता है कि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो। नाइट रूटीन सोने से पहले अपने माइंड को प्रोग्राम करो। किताब के अनुसार रात का समय सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल समय होता है। इसलिए सोने से पहले जर्नलिंग करो, अपने थॉट्स, ड्रीम्स और गोल्स को लिखो। लिखो कि आज आपने क्या अचीव किया, किस चीज के लिए थैंकफुल हो, और आप अपनी फ्यूचर लाइफ को कैसा देखना चाहते हो। फिर आंखें बंद करके अपनी सक्सेस इमेजिन करो। ऐसे महसूस करो जैसे आपकी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी आपकी रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि सोने से पहले की इमोशंस सीधे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। और आखिर में किताब एक बेहद पावरफुल बात कहती है, मैनिफेस्टेशन एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब आप हर दिन अपनी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को सही डायरेक्शन में अलाइन करते हो, तो धीरे धीरे पूरी यूनिवर्स आपकी रियलिटी बदलने लगती है। तो चलिए अब इस पूरी पावरफुल जर्नी को एक बार फिर से महसूस करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि मिरेकल्स अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी एनर्जी और हमारे विश्वास से पैदा होते हैं। सबसे पहला लेसन यही है, बिलीव बिफोर यू सी, यानी पहले विश्वास करना पड़ता है, फिर रिजल्ट्स दिखाई देने शुरू होते हैं। अगर इंसान हर समय डाउट में जीता रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज सामने होकर भी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन जिस पल वो खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करना शुरू कर देता है, उसी पल उसकी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। किताब का दूसरा सबसे पावरफुल मैसेज है, योर एनर्जी अट्रैक्ट्स एक्सपीरियंसेस। आप जैसी एनर्जी अपने अंदर रखते हो, वैसे ही लोग, सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अगर आपके अंदर फियर, स्ट्रेस और नेगेटिविटी भरी है, तो लाइफ भी हैवी महसूस होगी। लेकिन अगर आप लव, ग्रेटिट्यूड, पीस और कॉन्फिडेंस में जीना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपके फेवर में बदलने लगती है। तीसरा लेसन हमें याद दिलाता है कि मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के अधूरा है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। यूनिवर्स रास्ते जरूर दिखाता है, लेकिन उन रास्तों पर चलना आपको ही पड़ता है। छोटे छोटे एक्शंस, कंसिस्टेंट एफर्ट्स और खुद पर भरोसा, यही ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते हैं। और फिर आता है सबसे ब्यूटीफुल लेसन, ग्रेटिट्यूड मल्टीप्लाइज ब्लेसिंग्स। जब इंसान छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल होना सीख जाता है, तो उसकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल हो जाती है कि अबंडेंस खुद उसकी तरफ आने लगता है। यही वजह है कि किताब बार बार एफर्मेशंस की पावर बताती है, ऐसे वर्ड्स जो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने लगते हैं। जैसे, miracles are flowing into my life. I deserve happiness and abundance. The universe is supporting me. Everything is working in my favor. शुरुआत में ये सिर्फ सेंटेंसेस लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें इमोशंस और बिलीफ के साथ महसूस किया जाता है, तो यही वर्ड्स इंसान की पूरी माइंडसेट और डेस्टिनी बदलने लगते हैं। और आखिर में इस पूरी किताब का सबसे गहरा कंक्लूजन यही है, इंसान अपनी सोच, इमोशंस और बिलीव्स को बदलकर अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह किताब मैजिक सिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि असली पावर हमेशा से हमारे अंदर थी। हमारा माइंडसेट, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी इमोशनल एनर्जी और हमारे कंसिस्टेंट एक्शंस, यही वो असली चीट कोड हैं जो किसी भी इंसान की ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। और शायद इस समरी को सुनने के बाद अब आप भी समझ चुके होंगे कि मिरेकल्स बाहर कहीं नहीं होते, वे सबसे पहले इंसान के अंदर पैदा होते हैं।